एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्णचंद्र को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या महात्म्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्णचंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, जो आपने प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। तब महाराज गुरु वशिष्ठ जो समाधान पूर्वक उन्हें कथा श्रवण कराए, सो आपसे मैं कहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था और उस नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वह पुंडरीक भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व आदि के साथ निवास करता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, उस भोगीपुर नगर में एक जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था, यहाँ तक कि यदि वो अलग अलग हो गए तो दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ललित गाते गाते अपनी प्रिय ललिता का ध्यान करने लगा और अपनी प्रियतमा की ध्यान में उस ललित का स्वर भंग हो गया और स्वर भंग होने के कारण उसके स्वरूप बिगड़ गए। ललित के मन के भाव का जानकर करकुट नामक एक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा पुंडरीक से कह दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सुनकर पुंडरीक क्रोध पूर्वक कहे कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण करता है, अपनी प्रेमिका का स्मरण करता है, अतः तू अभी कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय तत्क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका शरीर 8 योजन के विस्तार हो गया। इस प्रकार वह राक्षस होकर अनेक कष्टों को भोगने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुई और दुखी होते हुए विलाप करते हुए अपने पति ललित के सब पीछे पीछे चलने लगी। आगे ललित विकराल राक्षस के रूप धारण किए हुए वनों में इधर उधर कष्ट से मारे फिरता था और पीछे पीछे ललिता अनेक प्रकार के उपाय करती थी, साथ में रुदन विलाप भी किया करती थी। पीछे पीछे घूमती घूमती एक समय वह उसकी पत्नी ललिता विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जिस पर्वत पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर के विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति ललित राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है, उसके उद्धार का कोई उपाय बतलावें। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, आज से कुछ ही दिन पश्चात चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी व्रत है। इस कामदा एकादशी व्रत को करने से मनुष्य के समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम भी कामदा एकादशी का व्रत करें और विधि पूर्वक पारण दान उपदान करें तो तेरा भी पति राक्षस जोनि से मुक्त होकर के पुनः अपने नर रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से मुनि की वचन सुनकर के ललिता
चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि के दिन व्रत की और विधि पूर्वक द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को व्रत की महिमा बताते हुए ब्राह्मणों को अन्नदान करते हुए पारण की तथा ब्राह्मणों के सम्मुख बैठ करके एकादशी व्रत फल की प्रमाण जो होती है वह संकल्पित करते हुए अपने पति को दान देती हैं और प्रार्थना करती है कि हे नारायण, हे भगवान, आपकी कृपा से जो भी इस व्रत की प्रभाव है वह सब प्रभाव सब पुण्य हमारे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, जैसे ही ललिता अपने पति को एकादशी व्रत की फल दान की, भगवान नारायण की कृपा से तत्क्षण उसका पति अपने गंधर्व रूप को प्राप्त कर गया। महाकाय विशालकाय राक्षस रूप को से मुक्त होते हुए गंधर्व रूप को प्राप्त कर गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुंदर वस्त्र विभूषणों से युक्त होकर के ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात तो दोनों विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा पुण्य फल को प्राप्त होते हैं। राक्षस आदि की जोनी भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी इस व्रत कथा को श्रवण करें। भगवान आप सभी की मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।